फ्रेम बना ले दिमाग में कि 10th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना है और कौन सा चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, साइंस में आप लोग का दिमाग सेटल हो चुका है कि फिजिक्स में ये चीजें हैं, केमिस्ट्री में ये है, बायो में ये चीजें। आप क्लास आए थे पिछली बार या नहीं आए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ा बहुत एडवांटेजेस सिस्टम क्यों रहता है, क्योंकि जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हिस्ट्री में आप लोगों को कनेक्शन मिलता है 10th क्लास की हिस्ट्री से। और बात नहीं मानोगे, एनसीईआरटी और सीबीएसई इस तरीके का सिलेबस बनाती है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यू विल बेटर नो दैट कि आप एक इस लेवल पे आ चुके हो कि आपको इंडिया के बारे में पता पड़ रहा है और इंडिया के साथ साथ आपको दुनिया के बारे में पता पड़ रहा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। 10th क्लास की ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो और इकोनॉमिक्स हो, भाई आनंद आ जाना है। आनंद क्यों आ जाना है, क्योंकि 10th क्लास की ज्योग्राफी में क्या सीखोगे कि एग्रीकल्चर सबको पता है। अब क्या सीखेंगे कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से आप एक ही एरिया में प्रमोट करवा सकते हो। ये 12th क्लास के चैप्टर में आता है। 12th क्लास की ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, अभी तुम लोगों को पेपर दिखाऊंगा। 12th क्लास की ज्योग्राफी के पेपर में आया था कि आप एक ही पर्टिकुलर एरिया पे प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे। ये 9th क्लास में भी था और ये 10th क्लास में भी और ये 12th क्लास की ज्योग्राफी में भी आया। मतलब आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी दिमाग में कि अच्छा ये ज्योग्राफी है, मिनरल्स क्या होते हैं। अपन तो मिनरल देखते हैं कि हाँ एक ही होमोजेनियस मिक्सचर होगा, जमीन से निकालेंगे वो मिनरल होगा। अरे ना भाई, आप मिनरल्स के साथ पढ़ोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि मिनरल्स का यूज तो करना है लेकिन एफिशिएंट यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपको गोल्ड मिला तो गोल्ड पूरा वेट लेके बैठ गए, ना भाई। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ोगे भैया इंडिया का कनेक्शन जो है, वाटरवेज क्या होते हैं, एयरवेज क्या होता है, रेलवेज क्या होता है, ठीक है। फिर आपकी बात पॉलिटी की, मजा आ जाएगा। पॉलिटी मतलब पी से पॉलिटी, पी से प्रैक्टिकल, कि भैया इंडिया में प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है कि प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर है। तो अमेरिका में प्रेसिडेंट क्यों है, ये समझो, क्योंकि वहां पर अलग सिस्टम चलता है, यहाँ अलग सिस्टम। फिर डेमोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सोवरेनिटी क्या होती है, फेडरलिज्म क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज रूल करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का लिमिटेशंस क्या है, ये पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी का आउटकम्स क्या है। आज अपन इतने आजादी, आज पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी और इंडिया में भी है, अंतर है ना, लेकिन अपने यहाँ पे आजादी ज्यादा है। आज अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है और इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन अंतर है, इंडिया की डेमोक्रेसी आइडियल डेमोक्रेसी मान ली जाएगी। चाइना में भी डेमोक्रेसी, लेकिन वहाँ के लोग एक्सप्लॉइटेड है, शोषण किया जाता है वहाँ के लोगों का। इंडिया में नहीं किया जाता। आपको खुले में नेता को गाली देने की आजादी है, नेता को आप बोल सकते हो कि नेता गलत है वहाँ। चाइना में खुल के बोलोगे जेल में डाल देंगे। तो हर तरह पे डेमोक्रेसी भी अलग अलग टाइप की हो जाती है। ये क्वालिटी है। फिर आप बेल्जियम के बारे में पढ़ोगे, आप फ्रांस के बारे में पढ़ोगे। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 10th क्लास की जब आप कंप्लीट कर रहे होंगे, आज से 5 महीने बाद जब आपकी हिस्ट्री खत्म हो रही होगी, आप इस स्टैंडर्ड पे आ जाओगे कि आप नंबर लाना 10th बोर्ड में नंबर लाना नहीं कोई मायने रखता। मैं 50 क्वेश्चन अभी दे देता हूँ, वो पढ़ लेना, 10th बोर्ड में 90 के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन वही बात है, सिर्फ नंबर ही लाने होते तो नंबर तो हम भी ले आए थे। बातें समझ के, जितना अच्छा समझोगे उतना तुम आगे समझा पाओगे, उतना तुम चीजों को आगे बोल पाओगे। जैसे बताता हूं, 10th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर नेशनलिज्म यूरोप, उसमें पूरे यूरोप के बारे में पढ़ोगे। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रसेल्स, नीदरलैंड, ऑटोमन एम्पायर और टर्की, पूरे कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, बाल्कन कंट्रीज के बारे में पढ़ोगे। सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, गांधी जी ने भारत को कैसे आजाद कराया, उस चैप्टर में पूरा पढ़ लोगे। मतलब हिस्ट्री आपकी जान में जान डाल दी है। फिर थर्ड चैप्टर है प्रिंट कल्चर, प्रिंट रिवॉल्यूशन। ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब प्रिंटिंग की तो देन है, ये सब प्रिंटिंग की तो देन है। कॉपी किताब क्या है, प्रिंटिंग की देन है। इसने दुनिया को बदला ना, बदला, बिल्कुल बदला। फिर पढ़ोगे आप आगे चल के एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है वो पढ़ोगे, मजेदार थी। दुनिया में औद्योगिक क्रांति कैसा है, इंडिया का उसका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडिया का उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। पॉजिटिव रहा
आज़ाद हुए ना भाई, अपने पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आज अपन इतनी बड़ी कंडीशन में, इतनी अच्छी कंडीशन में एजुकेशन ले रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, इधर घूमने जा रहे हैं, ताज के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, जा रहे हैं ताज के साथ। लेकिन इतना पैसा नहीं था भारत के पास जितना आज है। इतनी बुरी स्थिति से गुजरे हैं ना अपन लोग कि मतलब अगर मैं तुम्हें 1 घंटा पढ़ाई के अलावा वो चीज़ बता दूँ तो तुम आज ही देशभक्त बन जाओ। क्योंकि यार पैसा नहीं था अपने पास, एग्रीकल्चर अपने बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने, इंडस्ट्री अंग्रेजों ने दी नहीं, एजुकेशन अंग्रेजों ने दी नहीं, दिया क्या? सब कुछ लिया। क्या लिया? रिसोर्सेज ले लिया अपने, एग्रीकल्चर ले लिया अपनी, कमर्शियलाइज कर दी ना सारी चीजों को। अपन गेहूं चावल उगाते थे, उन्होंने आके कॉटन और इंडिगो उगाया। अगर अपनी मिट्टी गेहूं चावल उगाने वाली मिट्टी है, वो बोल मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, हीरे मोती वो थे हीरे मोती, और उन्होंने आके नील की खेती करवाई। अपने को कॉटन की जरूरत थी, अपने यहाँ पे खादी चल रहा था बढ़िया, और अपने यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट था, सब उन्होंने उनके लिए लेके चले गए, यहाँ से प्रोडक्शन करा और अपन देखते रह गए। आज़ादी के बाद में अपनी हालत जो बहुत बुरी थी, ये इतिहास में पढ़ो, हिस्ट्री में पढ़ो, और 10th खत्म होते होते ये क्लियर हो जाएगा कि आने वाले समय पर अपन लोग सुपर पावर बनने वाले हैं। फिर आते हैं इको, इकोनॉमिक्स। जब पढ़ने बैठोगे 10th की, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब पैसों के बारे में पढ़ोगे, पैसों के बारे में नहीं पढ़ोगे। उसी एरिया की इकोनॉमी बड़ी है जहां पे सबसे ज्यादा एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज किस चीज का? एक्सचेंज ऑफ मनी एंड सर्विस। ये क्या है? एजुकेशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना? तुम पैसे दोगे, तुम्हें पढ़ाया जाएगा। आपकी तबीयत खराब हो गई, टांग टूट गई, चलो आपकी नहीं, किसी की भी टूट, पाकिस्तानी की टूट गई, किसी पाकिस्तानी की टांग टूट गई, इलाज कराने जाएगा हॉस्पिटल में, पैसे देगा तभी तो इलाज होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। स्कूल गए, पैसे दिए, पढ़ाई की। घूमने गए, पैसे दिए, पढ़ाई हुआ, आपको कंफर्ट दिया है। मार्केट में सामान खरीदने गए, पैसे दिए, सामान दे दिया। हर क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। बस एक्सचेंज जितना ज्यादा होगा ना जिस देश में, उस देश की इकोनॉमी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आज यहाँ पे 50 बच्चे बैठ जाए, इकोनॉमी एक्सचेंज ज्यादा होगा। आज मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आज मान लो 100 लोग मार्केट में सामान लेने चल जाए, इकोनॉमी एक्सचेंज ज्यादा होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। और इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इकोनॉमी एक्सचेंज ज्यादा होना चाहिए। और इकोनॉमी एक्सचेंज ज्यादा कब होगा? जब आपके पास प्रोडक्ट होंगे। चाइना क्यों ग्रो कर गया? अमेरिका क्यों ग्रो कर गया? प्रोडक्ट थे भाई। चाइना पूरी दुनिया को सामान बेच रहा है, इकोनॉमी एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है ना, इकोनॉमी बढ़ गई। अमेरिका पूरी दुनिया को डिफेंस मटेरियल बेच रहा है, F-16 F-18 बेच रहा है पाकिस्तान को। अपन रूस से S-400 लेते तो पाकिस्तान को F-16 दे देता है। तो जितना ज्यादा बेचोगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट, जितना ज्यादा चीजें आपके पास होंगी, उतना ज्यादा अमीर हो। और यही आप देश के बारे में पढ़ते हो। और 10th की इकोनॉमी भाई मजेदार है। क्यों? प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, ट्रेजरी का एक्टिविटी क्या होती है, और मनी एंड क्रेडिट क्या है, मतलब मजा आ जाएगा। लोन, आरबीआई का क्या काम है, कमर्शियल बैंक का क्या काम है, समझना है। नोट्स पिछले 5 साल में मैंने आज तक किसी को नहीं दिए, क्योंकि सोशल के नोट्स दूंगा ना, आप उनको रटने बैठ जाओगे। मैं यहाँ समझाऊंगा, कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा तो लिखवाऊंगा, और आपको मन से चीजों को लिखना है। क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो तुम्हारा सोचना कुछ और होगा, और तुम्हारा सोचना और तुम्हारा सोचना सबका लेवल अलग हो जाएगा। समझे बात? तो यहाँ रटने नहीं बैठना है, अपने को यहाँ पर समझने बैठना है। मतलब यहाँ पे पूरे साल से प्रवचन चलेंगे जो आपको एक स्टैंडर्ड करते हैं। 10th क्लास का लेवल है यार। 10th क्लास मेहनत मांगती है, मेहनत नहीं मांगती। 10th क्लास मांगती है समझ, जिसमें जितनी बुद्धि, जिसमें जितनी सोचने की क्षमता, कैपेबिलिटी, उसके सबसे ज़्यादा नंबर। यहाँ पे टॉपर का कोई काम नहीं है 10th में। 10th में टॉपर का कोई काम नहीं है। रट के नंबर में बच्चा 95%, 96% तक ला सकता है, लेकिन जो समझेगा वही 99% पे जाके रुकेगा। समझना है, चीज़ों को समझो, दुनिया कैसे चली, कैसे उधर से यहाँ ये पॉलिटिकल, दुनिया की पॉलिटिक्स क्या है, डिक्टेटरशिप क्या होती है,
मालूम है सबको क्या होती है, लेकिन उस समय पर लोग एक्सपर्ट होते हैं कि नहीं होते, ये सब। अभी अपन कोई चैप्टर थोड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बेस देख रहे हैं। 10th क्लास को थोड़ी इज्जत देना जरूरी है। 10वीं को जब तक आप इज्जत नहीं दोगे ना, तो वो आपको इज्जत नहीं देगी। आप 9th क्लास से आप बचकाना हरकत करते रहोगे। आपको थोड़ा सा खुद पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है, खुद पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। 10th क्लास में मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम जल्दी आए हो तो तुम्हें फ़ायदा है। 2 महीने बाद आने वाले बच्चे भी फ़ायदा ले जाते हैं। क्यों? हो सकता है वो अच्छे समझ जाए। तो जितना अच्छा इंटरेक्शन मेरे जीवन और आपके कान के बीच में होगा, उतना अच्छे नंबर आएंगे। और बाकी तो आप टेंशन लेना नहीं उस चीज़ का, समझा? बाकी क्या है ना कि रूपमती भी आएगी, श्रीमती भी आएगी, उन पे फोकस नहीं करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। रूपमती श्रीमती मतलब डायलॉग्स। तो आप अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हो। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? तब आप अपनी वैल्यू करो, वैल्यू को बढ़ाओ। और वैल्यू कैसे बढ़ेगी? 2 चीज़ों से इंसान पावरफुल होता है, माइंड से और बॉडी से। इन दोनों को कंट्रोल करके रखना है। आज का यूथ ने दोनों को खो दिया। माइंड भी दूसरी जगह पर डाइवर्ट है और फिजिकली भी वो क्या हो गए, वीक हो गए। उनकी कुछ एक्टिविटीज़ है जो नहीं होना चाहिए। आप लोग तो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, क्लियर बोल दें तो सही नहीं रहेगा, समझा? क्योंकि आपको पावरफुल होना है तो अपने आप इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर सेंसर्स। आपके जो बॉडी सेंसर्स हैं, आपके जो बॉडी जो कंट्रोल करने वाले चीज़ें हैं, माइंड, दिल पे, समझे बात? उसके लिए तपस्वी होना पड़ेगा। अब आप लोग अगर 1 घंटा और पढ़ा दिया तो इधर तो नहीं भेज रहे हो, नहीं। तपस्वी बताऊँ कैसा होता है? छात्र जीवन में तपस्या कर लो भाई, नहीं तो जीवन में परेशान रहो। तो छात्र जीवन में तपस्या क्या होती है? जो चीज़ समय पर होती है वही करो, इससे ना पहले आगे बढ़ो और ना पीछे रहो। तुम्हारा अभी काम है पढ़ना। पढ़ना गलत बता दिया भाई। तुम्हारा अभी काम है ज्ञान प्राप्त करना। पढ़ना मतलब होता है रट लेना। रटोगे नहीं बढ़ोगे। ज्ञान प्राप्त करो और अपने आप को उस लेवल पे लेके चले जाओ जहाँ पर तुम्हारा प्रोडक्टिविटी। कई बच्चे मेरे से ऐसे पढ़े हुए हैं पिछले 4-5 साल में, कम से कम 15 टॉपर्स के नाम में ऐसे ले दूँ, 10 से 15 टॉपर्स के नाम में ऐसे ले दूँ। जो टॉपर बच्चे पढ़ते थे, क्या सोचते थे 10th के बाद टॉपर बनेंगे तो साइंस में लेंगे। जैसे मैंने बताया उनको, उन्होंने बोला भैया 10th के बाद आर्ट्स लेंगे, और आर्ट्स लेके बैठे और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। बोले भैया यूपीएससी ना भी निकला ना तो भी हम इतना कैपेबल है कि हम जहाँ खड़े हो गए ना वहाँ कम से कम 10 घंटे बोल सकते हैं एक टॉपिक पे। इतना प्रोडक्टिव बनाओ अपना। देश के बारे में बोलने के लिए खड़ा करते रहे भाई, बोलते रहो। सामने वाला बोले भाई यार पानी पी जाए, सामने वाला पसीना छोड़ दे भाई, यार आदमी से गलत बात। ताकत तो बनाओ। ताकत बनाने के लिए अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, ताकत बनाओ। लेकिन ताकत तो मजदूरों के पास भी है आगे, जिसके बाद दिमाग और ताकत दोनों होगी तो महान है। समझ रहे हो सृष्टि? तो नॉलेज के साथ में आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपने सेंसर्स पर कंट्रोल रखना है, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है। अपन लोग 1-2 दिन में एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम जो होगा वो 1 या 2 दिन में मैं ओपन करूँगा, अभी ओपन नहीं करना होगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ों को समझेंगे। तो मुझे लगेगा तो 2 दिन अभी और बेसिक बताऊंगा। बेसिक क्या? 9th क्लास में हिस्ट्री में एक चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। थोड़ी देर 9th की बात करते हैं। पता है क्यों? हाँ बोलो यार 9th की क्यों? टेंशन हो तो 9th की किसने कहा? नहीं वो टेंशन नहीं रहा। 9th क्लास की बात क्यों? 10th क्लास में चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। और यूरोप के बारे में पढ़ना है तो 9th क्लास का फ्रांस नहीं पढ़ोगे, पढ़ना पड़ेगा। 9th क्लास का रशियन रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ोगे, पढ़ना पड़ेगा। 9th क्लास का हिटलर नहीं पढ़ोगे, पढ़ना पड़ेगा। अब उसको पढ़ना नहीं है, उसको समझना है। 8th क्लास तक आपने जो हिस्ट्री पढ़ी वो नॉर्मल थी ना। इंडियन, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो अच्छी थी, लेकिन इंडिया के बारे में थी। 9th में जैसी किताब खोली फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया। अब बोलोगे फ्रांस के बारे में। फ्रांस में 2 चीज फेमस है, बताएगा क्या? एक तो फ्रांस की रेड वाइन और फ्रांस का आईफिल टावर। आईफिल टावर कहाँ है? पेरिस।
एफिल टावर में पेरिस में। मैं तुम लोग को दिखाता, मैंने उसमें उस पर चढ़ के सेल्फी ली थी, तो डिलीट हो गई। और रिसाइकल बिन में भी नहीं, डायरेक्ट वायरस डिटेक्ट हो गया उसमें। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ा 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर, बताओ। 9th क्लास में पहला चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ा? इसका मतलब पढ़ाई नहीं, रट दिया। पता है क्या, दुनिया में फ्रांस ऐसा देश था पहला जहां पे अपने देश के ही लोगों ने अपने ही राजा के खिलाफ बगावत करी। बेटा इसको बोलते अवेकनिंग, जागना। दुनिया में सबसे पहले लोग कहाँ के जागे? फ्रांस के लोग। लोग बोलते ब्रिटेन पावरफुल, अरे भाई फ्रांस ने पूरे यूरोप में आग लगा रखी थी। अभी पढ़ाऊंगा जब तुम्हें ना नेशनलिज्म यूरोप, हालत खराब हो जानी है। वो नेपोलियन ने ब्रिटेन को बोला यूरोप के बाहर व्यापार कर मत लेना, इतना पावरफुल बन गया था फ्रांस। अपन अपने को तो ब्रिटेन ने रूल किया, अपन सोचते ब्रिटेन बाहर है, फ्रांस ने हालत खराब करी। उसके बाद जर्मनी ने धोया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। इतना बुरा धोया हिटलर ने कि 4 दिन रात और 4 दिन सुबह, दिन और रात पूरे फ्रांस और ब्रिटेन पे बमबारी कर दी थी उसने। और ये बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर में अपन को भी घसीट दिया। ये तो यूरोपियन वॉर थी ना। गलत पढ़ते हैं, गलत समझते हैं। सवाल पूछे जाने चाहिए कि लोग बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भाई अपने लॉर्ड कौन? लॉर्ड कृष्णा। मैं तो नहीं बोलता माउंटबेटन, मैं तो माउंटबेटन बोलता हूँ, मैं कॉर्नवालिस बोलता हूँ। आने वाले समय पर बदलेगा नाम। लॉर्ड को बोलना अपने, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, ये अपने लॉर्ड, ये अपने भगवान है। लोग बोलते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, गलत पढ़ लिया। सन कभी उगता है क्या? सन कभी उगा ही नहीं है। सन तो वही है, तो अर्थ की रोटेशन आपको ये जानना पड़ेगा। और उस जानना आए तो धीरे धीरे उस लेवल पे होगा। हम यहाँ पढ़ाना तो हमारा एक साइड का काम है। हमें यहाँ पर एक जनरेशन ऐसी तैयार करनी है जो आगे चल के ये बदलाव ले आए, जो गलत यूथ जो है अपना बर्बाद हो रहा है उसमें। क्योंकि आप बोलोगे भैया पढ़ाना आपका साइड का काम है तो फीस, देखो फीस सर्वाइवल के लिए जरूरी। जब मैं कैपेबल हो गया ना भाई, जिस दिन मैं कैपेबल हो गया उस दिन फीस बंद हो जाएगी। उस दिन, आज भी पूरे निवच में हर साल फीस बढ़ती है कोचिंगों की। ना मेरी बढ़ी, ना मैम और सर की बढ़ी फीस। मैंने बोला मैम मेरी पिछले 3 साल से फीस रही है और फीस वही रहेगी। ये तो 5,000 से 5,500 से हो सकता है भी 7,000 तक सिस्टी की फीस आ जाती। हाँ नहीं, मैं फीस वही रखूँ, मेरा उतने में चल रहा है रोजी रोटी। कमाना होगा किसी और से कमा लेंगे, बच्चों से क्या कमा। शिक्षा कमाई पर कमर्शियलाइजेशन कर दिया एजुकेशन का यार। गरीब लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी सोचना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी में रह रहे उनको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? गलत। इंडिया में चीज़ों को बहुत बदलना, आप लोग बोल दो उस चीज़ को। खैर बेसिक समझ ज़्यादा दूंगा मैं 10वीं में तुम्हें, क्योंकि यू हैव टू बी पावरफुल, आपको जानना है। ठीक है, तो कल हो गया या परसों हो गया, 1-2 दिन में कुछ ऐसे चैप्टर स्टार्ट करूंगा या ऐसा चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो आपको बेनिफिशियल रहेगा।